प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया शिविर का आयोजन। कई मामलों का किया गया निपटारा। शनिवार को अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के नेतृत्व में नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे का आयोजन किया गया। इस भूमि विवाद निपटारे में कई ऐसे मामले आए थे जिसे संबंधित पक्षकारों को अंचलाधिकारी के द्वारा फैसला सुनाया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने कहा कि 2 ऐसे मामले आए थे जिसे पक्षकारों को सुनाया गया, जिसमें एक ऐसे मामले आए थे जो कागजात बनाकर ज़मीन हड़पना चाह रहे थे। जब उस कागजात की जांच की गई तो वह कागजात दरभंगा राज के द्वारा नकली पाया गया। इस संबंध में उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। नगर थाना से CO साहब लगाई हैं, बाजितपुर मोहल्ला, खेसरा 87, खाता 23, तौजी 1833, थाना 285। इस पर जो है नगर थाना अध्यक्ष जी और जो है CO साहब 44 धारा लगा दी। 144 धारा लगा दी। क्या हो रहा था जमीन पर? जमीन पर जो है गलत जो है कागज बना के जो है जमीन को हड़प रहे हैं। भूमि माफिया लोग के थ्रू जमीन को बेच रहे हैं। कितना जमीन था आपका? 1 बीघा 15 कट्ठा 10 धूर। अच्छा, 2 बीघा 10 धूर है। अच्छा, तो और ये लोग भूमि माफिया लोग के थ्रू जमीन को मंटू ठाकुर के जो है सदस्य परिवार लोग जो है जमीन बेच रहे हैं। हम लोग कितना जमीन बिका है अभी तक? उसमें से जो है 7-8 कट्ठा जमीन बिक चुका है। और इससे पहले भी सही ढंग से या फर्जी ढंग से? फर्जी कागज है। जो मालिक का कागज उसके पास में है, बाबू चौधरी कदरनाथ सिंहवाड़ा स्टेट, वो मालिक नहीं है। हमारे खतियान पर जो मालिक है शेख मोहम्मद अब्बास अली वगैरह, शहादत अली खां, ये पैगम्बरपुर स्टेट के मालिक है। उनके हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग रैयत हैं और उस रैयत की ज़मीन को फर्जरी कागज बना के ये लोग बाहुबली के बल पर ज़मीन को बेच रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग की जान चली जाएगी। आज फिर क्या हुआ है? आज जो है नगर थाने पर जो है CO साहब आए हैं, बैठक हुई है। दोनों पक्ष का जो है कागज लीन है। दोनों पक्ष के दरमियान जो है 144, 107 उस भूमि पर लगा दिया गया है। हमारा MD नसीम न्यायालय भी जाने की बात कही है। जी, न्यायालय में SDO साहब के यहाँ जाइए। जिसका कागज होगा उसके पक्ष में फैसला होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा MD नसीम खान। हमारे मामा का नाम है मोहम्मद बसी। इनके पूर्वजी जमीन खतियानी ज़मीन है, रैयत, ये लोग रैयत हैं। थाना पर आया था जो अपने मेरा ज़मीन है 1964 ईस्वी का केवाला है और मैं दर केवाला जो है वो भी मैं लिए 54 केवाला है, वो भी मेरे पास है। और उस हिसाब से 8 कट्ठा 2 धूर मेरा है, जिसमें दिनेश पंडित कहता है जो मेरा है। तो कहाँ पर है जमीन? राजकुमार पुअर होम के गेट देख रहे हैं ना, गेट से सीधा सामने उत्तर जो रास्ता गई है उसी में आगे जा कर के है नंदन निवास। मेरे आगे से मेरा घर है, माने गेट है लगा हुआ, पीछे का ही जमीन। तो क्या कर रहा है वो दूसरा पार्टी? क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। मैंने वो बलवा वहाँ पर चार्ज करता है, यहाँ पर मेरा भी है। तो वो राज दरभंगा से क्या लेकर के एक आया जो यहाँ पर बोले कि राज दरभंगा से वेरिफिकेशन हुआ, उसमें हुआ कि उनका नहीं है। तो CO साहब आज मिले थे ना? हाँ, CO साहब उस पर ऑर्डर कर क्या ऑर्डर किए? ऑर्डर किया है जो दूसरा पक्ष जो अच्छी दिया कागजात है वो गलत है, फर्जी है। हाँ, फर्जी। क्या नाम हुआ आपका? श्यामनंदन झा। आज नगर थाना पर भू समाधान दिवस के परिप्रेक्ष्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मामले आए। दोनों का निष्पादन किया गया थाना स्तर से। एक में दोनों में रैयती भूमि का ही विवाद था। तो एक में पहला जो विवाद था उसमें द्वितीय पक्ष द्वारा जो कागजात जमा किया गया उसका सत्यापन राज दरभंगा ऑफिस से कराया गया, जिसमें राज दरभंगा ने प्रतिवेदित किया कि इस कार्यालय से वो कागज निर्गत नहीं। दूसरा मामला है जो दोनों पक्ष, एक पक्ष खतियान दिखा रहा है, दूसरा वो अपना ये परवाना बंदोबस्ती दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में वो मामला टाइटल सूट का बनता है। दोनों पक्ष को डायरेक्शन दिया गया कि मामले के अस्थायी समाधान हेतु टाइटल सूट चाहिए। 144 लगाने की भी बात हुई। हाँ, शांति व्यवस्था के लिए कि तत्काल वहाँ कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, तो वही थाना स्तर से कार्रवाई होती है। 144, 107।
सीएम कॉलेज में संचालित मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र के द्वारा ग्रामीण प्रबंधन विषय पर सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम कॉलेज के सभागार में प्रधानाचार्य मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र के तत्वाधान में ग्रामीण प्रबंधन विषय पर एक सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत गांव का देश है। छात्र अपनी अच्छी पढ़ाई से एक अच्छे नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पर वे अपनी कुशलता से जीविका का आधार पा सकते हैं। वे डिग्री के साथ साथ अपने को काबिल बनाएं, फिर रोजगार खोजें। युवा अपने टैलेंट का उपयोग करे और अवसर पर भी नज़र रखे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं बाहर से आए कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। कैरियर गाइडेंस सेंटर जो बिहार सरकार के द्वारा स्थापित एक मानक संस्था है, जो उत्तर बिहार के बच्चों को मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा नेट और जेआरएफ की तैयारी करने के लिए गाइडलाइन करते हैं। आज सेमिनार में जो हमारा मुख्य विषय टॉपिक्स जो था रूरल मैनेजमेंट से था। वो बच्चों को रूरल मैनेजमेंट में क्या भविष्य है, कैसे हम एमए रूरल मैनेजमेंट से करके अपने भविष्य को तय करते हैं। इसके लिए मैंने मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदली ठाकुर को शिवनादर यूनिवर्सिटी से आमंत्रित किए थे और मैडम ठाकुर आई और बच्चों से रूबरू हुए और उन्होंने बच्चों को बताया कि ये सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है, अपना भविष्य रूरल मैनेजमेंट में बहुत सा बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। आप उसमें जा कर के अपने भविष्य को तय कर सकते हैं। बहुत बारीकी से डॉक्टर ठाकुर जो है हर बच्चों को मोटिवेट किया कि आप अपनी भविष्य को किस प्रकार से रूरल मैनेजमेंट में स्थापित करके एक नए पहचान अपना बना सकते हैं, अपना नए भविष्य बना सकते हैं और वैश्वीकरण में अपना जगह को स्थापित कर सकते हैं। इसी पर बहुत बड़ा ये सेमिनार था। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सीनियर सर आए थे, डॉक्टर आर्यन चौरसिया सर, और प्रधानाचार्य महोदय ने भी ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखते हुए उस पर भी काफ़ी प्रकाश डाले और उसने बच्चों को रूरल मैनेजमेंट से अवगत कराने के भरसक प्रयास किए। लीगल लिटरेसी क्लब के सदस्य छात्र छात्राओं के बीच संविधान के महत्व विषय पर लेखन प्रतियोगिता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब के सदस्य छात्र छात्राओं के बीच संविधान के महत्व विषय पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि संविधान हमारे देश का मार्गदर्शक है। यह देश का सर्वोच्च कानून भी है। इसमें दिए गए मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य ऐसे प्रावधान हैं जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही संविधान के प्रति आस्था जगाने के लिए उन्हें संविधान के महत्व का ज्ञान जरूरी है। तो वहीं यह कार्यक्रम मुकुंद चौधरी उच्च विद्यालय में पैनल अधिवक्ता अजय कुमार साहू एवं पीएलवी वीरेंद्र कुमार आनंद तथा ओंकार हाई स्कूल बिरौल में पैनल अधिवक्ता शंकर जी झा एवं पीएलवी अशोक राम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। रेलवे में रिक्त पदों से कम पद पर बहाली निकालने के खिलाफ नौजवानों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। रेलवे मंत्रालय द्वारा हाल ही में 5,692 पदों पर निकाली गई बहाली में एएलपी टेक्नीशियन के साथ अन्य 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बदले 10 वर्ष में मुट्ठी भर पदों पर निकाली गई भर्ती, रोजगार के सवाल पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्वक दमन के सवाल पर शनिवार को दरभंगा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए के बैनर तले आयकर चौक से लेकर रेडियो स्टेशन होते हुए दरभंगा जंक्शन तक सांकेतिक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व आरवाईए राज्य परिषद सदस्य राजू कर ने किया। मार्च में अभ्यर्थियों के द्वारा रेलवे में रिक्त पदों से कम बहाली पर क्यों, रेल मंत्री जवाब दो। रेलवे में 5,692 पदों पर निकली बहाली में एएलपी टेक्नीशियन के साथ अन्याय क्यों, रेल मंत्री जवाब दो सहित कई प्रश्नों को लेकर यह प्रतिवाद मार्च निकाला गया।
हम सभी रेलवे विद्यार्थी का एक ही सरकार से डिमांड है, तानाशाही जो है 6 वर्ष से हम लोग 6 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रगण। 6 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। जो वैकेंसी 6 साल पहले आई अभी तक पूरा नहीं हो सका है। रेलवे का बहाली आज से 6 साल पहले 64,000 आया था, इस साल 5,000 आया है, फिर 1/13 आया है। ये बहाली को जो सरकार कर रही है सदन में, जो 3 लाख खाली है पद, 3 लाख में हम लोग ज़्यादा नहीं, कम से कम 1.5-2 लाख भी बहाली चाह रहे हैं। 6 साल से विद्यार्थी 8x8 के कमरा में अपना जीवन यापन कर रहा है, गार्जियन से पैसा लेकर के दिन अपना खेप रहा है, पढ़ाई कर रहा है। कि बूढ़े गार्जियन हो चुके हैं, उसका दिन कैसे चलेगा? विद्यार्थी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि भर्ती जल्द से जल्द दिया जाए। केंद्र सरकार, नाम बता दो। विकास कुमार झा में सरकार है वो बहरी और गूंगी हो चुकी है, क्योंकि 9 मिलियन ट्वीट होने के बाद हम लोग का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया अभी तक। इसीलिए हम लोग आज तो ये हम लोग बस एक संकेत देना चाहते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जब उतर जाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगी सरकार के। हम युवा ही सरकार को जिताए थे और हम युवा ही सरकार को हराएंगे। ये मोदी सरकार कान खुलकर सुन ले। और रही बात रोजगार की, तो 6 साल भर्ती का हो गया है और अभी मात्र 5696 वैकेंसी दिया है। इससे क्या होने वाला है पूरे केंद्र में, पूरे देश में 5696 वैकेंसी से क्या होने वाला है? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं और यह भी मांग करते हैं कि कैलेंडर रेलवे की जारी करे और रेलवे में जो अभी पद दिया गया है उसको बढ़ाए, कम से कम 1 लाख के आसपास ले जाए। और अभी जो 3.5 लाख पद खाली है उसमें से हम लोग का 4 के भी 1 लाख पद, जो टेक्नीशियन का पद खत्म किया गया है वो टेक्नीशियन का पद भी इसमें ऐड करे और जल्द से जल्द NTPC और ग्रुप डी का भी वैकेंसी निकाले, नहीं तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम युवा ही जिताए थे, हम युवा ही हटाएंगे भी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष ने की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आहूत की गई। गांव चलो अभियान के तहत कार्य पर विस्तृत रूप से विचार किया गया। इस हेतु सभी बूथ की बैठक करना अनिवार्य है। इसके अलावा नव मतदाता बनाना, मतदाता सूची का निरीक्षण करना, जनसंघकालीन एवं भाजपा के वरिष्ठ व्यक्तियों से भेंट विचार, परिवार के कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात, युवाओं, किसान समूह, व्यवसायियों से मुलाकात एवं सम्मान, विद्यालय के अध्यापक से संपर्क आदि करना इसमें शामिल है। इसके अलावा कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। वहीं जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा ने कहा कि घर घर पहुंचाएंगे मोदी का संदेश, आगे बढ़ेगा गांव, आगे बढ़ेगा देश। तो ही इस मौके पर भाजपा के कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे।